हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस मैथमेटिक्स 7613 में। तो चलिए दोस्तों, आप सबको पता है कि कल हम बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप पे चर्चा किए थे। बंगाल की खाड़ी के द्वीप स्थित नहीं चर्चा किए थे, चर्चा ये किए थे कि भारत के द्वीप और प्रयाद्वीप के बारे में हम आपको बताए थे। तो आज से चलिए, आज से हम बात करेंगे। पहले आप इधर लिख लीजिए, ये भारत का मैप इतना सा बना लीजिए। आपको पूरा डायग्राम नहीं बनाना है, अगर पूरा बनाते हैं तो और अच्छा, नहीं तो कम से कम इतना बनाइए। और इधर दे दीजिए बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, इधर क्या होगा? अरब सागर। अरब सागर। नीचे क्या होगा? हिंद महासागर। हिंद महासागर। हिंद महासागर। तो चलिए दोस्तों, आपको कुछ बैकग्राउंड बताते हैं, आखिर हमको इसमें पढ़ना क्या है। तो पढ़ना यह है दोस्तों कि हम दोनों साइड के द्वीप की चर्चा करेंगे, बंगाल की खाड़ी की भी। और इधर से दोस्तों शायद इधर कट गया होगा, तो हम थोड़ा सा आगे लिख देते हैं इसको। बंगाल की खाड़ी, और इधर हो गया नीचे हिंद महासागर, इधर हो गया अरब सागर। भारत के द्वीप इधर भी अरब सागर में भी है और बंगाल की खाड़ी में भी स्थित है। हम दोनों द्वीप का चर्चा करेंगे, लेकिन दोनों तरफ में से मुख्य मुख्य द्वीप का बात करें तो बंगाल की खाड़ी में ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। ये जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। इतने इसमें हम ये सभी अंडमान को पढ़ेंगे जितने मैप में डायग्राम बनाए हैं। और इधर अरब सागर, और भी जितने द्वीप है सभी को पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इन दोनों को पढ़ेंगे। बंगाल की खाड़ी में अरब सागर, सॉरी, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरब सागर में हम पहले लक्षद्वीप की चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग जितने भी छोटे छोटे द्वीप हैं उनकी चर्चा करेंगे और उनके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज चालू करते हैं हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पहले हम आपको बेसिक बताते हैं इसके बारे में, उसके बाद इसमें पहला दीजिए। पहला इस तरह आपको चार्ट के माध्यम से पढ़ना। यह कहां स्थित है? यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। खाड़ी में स्थित है। ये पहला तथ्य हो गया इसका। दूसरा तथ्य आप लोग देख सकते हैं कहां स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। यहां कुल 572 द्वीप है, तो और भी, लेकिन लगभग 572 द्वीप स्थित है। कभी यहाँ ये होता है कि कभी तूफान और चक्रवात आ गया तो कुछ द्वीप डूब भी जाते हैं और कुछ द्वीप कुछ दिन के बाद निकल भी जाते हैं। इसलिए इसकी मतलब संख्या बढ़ती घटती रहती है। इसका कोई निश्चित लगभग, लेकिन 572 द्वीप स्थित है। उसके बाद यहां पे कुल 36 से 38 द्वीप पर, 36 से 38 द्वीप पर मानव बस्ती है। द्वीप पर मानव बस्ती है। मानव बस्ती है, अर्थात यहां मानव रहते हैं। मतलब मानव का मतलब आदमी रहते हैं। इसकी बात करें दोस्तों, तो हम यहां से जो हिमालय, कहां से? नंदा देवी से, सॉरी, नंगा पर्वत से चालू होता है। नंगा पर्वत से यहाँ अरुणाचल प्रदेश के नामचा बड़वा तक विस्तार है। उसके बाद हिमालय में यू टर्न होता है दोस्तों, ऐसे टर्न लेती है
और जब हम आपको बताए थे जिस समय म्यांमार की सीमा, उस समय बताए थे क्या ये अराकान योमा पर्वत, अराकान योमा पर्वत का ही मतलब हिमालय, अराकान योमा पर्वत हिमालय का ही भाग है। और उस समय यह भी बताए थे आपको कि यही अराकान योमा बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर उठी हुई है, जहां समुद्र छिछला है। मान लेते हैं कि आपके पास इतना पानी में खड़ा हो जाइए यहां तक, कंठ तक, और कहीं जाके दोस्तों कमर तक पानी है, तो क्या है वहां छिछला है। कंठ तक अगर पानी है आपका तो आपको सिर्फ सिर दिखेंगे, और जो अगर कमर तक पानी है तो आपका कमर से ऊपर का भाग दिखेगा। तो जहां समुद्र छिछला है वहां अराकान योमा पर्वत उठ गए हैं। अराकान योमा पर्वत ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मुख्य अंश है बनने का। और भी थोड़ा तथ्य उसको हम लिखते हैं। यह जितना बात बोले दोस्तों हम आपको लिख के देते हैं। यह हिमालय, यह हिमालय, यह हिमालय के हिस्सा है। हिमालय का अराकान योमा, अराकान योमा पर्वत का अराकान, यह हिमालय का अराकान योमा पर्वत का भाग है, भाग है। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, आपको वहां डायग्राम भी बना दिए हैं। उसके बाद है, ये तो एक कारण हुआ। दूसरा कारण ये भी हो सकता है दोस्तों कि यहां दूसरा कारण भी दे दीजिए। ये तो पहला कारण हो गया। दूसरा कारण इस द्वीप का दूसरा कारण ज्वाला, प्लेट विवर्तनिक, प्लेट विवर्तनिक, प्लेट विवर्तनिक, प्लेट विवर्तनिक और कोरल या मूंगा के कारण, कोरल या मूंगा के कारण, मूंगा के कारण है, मूंगा के कारण है। ये कोरल क्या है दोस्तों, मूंगा क्या है, ये आपको ये समझ लीजिए अभी फिलहाल। ये एक समुद्री जीव है जिसका की खोल, जिसका की खोल कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, CaCO3, CaCO3 का बना रहता है। उसी के लाखों करोड़ों वर्ष बाद वो एक बैरियर के रूप में जम जाते हैं और कठोर चट्टान होते हैं। चलिए दोस्तों हम आगे लिखते हैं। इसके लिए इसको मिटाना पड़ेगा ताकि हमारे पास जगह बन सके। यह एक आर्ची, आर्ची पिलागे द्वीप है। आर्ची पिलागे आकृति की, आकृति की द्वीप है, द्वीप है। अब ये आर्ची पिलागे क्या होता है दोस्तों, तो आर्ची पिलागे का अर्थ होता है, आर्ची पिलागे का, आर्ची पिलागे का अर्थ होता है चाप आकृति। अर्थ क्या होता है, चाप की आकृति, चाप की आकृति का द्वीप है। तो एक बार देखिए दोस्तों, आप लोग मैप देखिए या यहां देखिए, यहां से यहां तक आप लोग देख सकते हैं कि चाप की आकार की द्वीप है। हम एक बार ब्लैक से बनाते हैं, यहां से यहां तक गौर से देखिएगा तो यह एक चाप की आकृति का द्वीप बनता है। यहाँ का मुख्य फसल की बात करें, आप लोग जानते हैं कि यह सब बंगाल की खाड़ी में, तो अर्थात ये समुद्र में स्थित है। समुद्र में स्थित है तो यहाँ सबसे, यहाँ का पानी नमक रहता है, और सबसे अधिक नमक में कौन सा फसल होता है, तो सबसे अच्छा यहाँ का मुख्य फसल
नारियल है। मुख्य फसल यहाँ का क्या है? मुख्य फसल। दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन एक बार एसएससी में पूछा जा चुका है, इसलिए ये जानना जरूरी है। मुख्य फसल एक बार एसएससी में पूछा जा चुका है और एक बार बीपीएससी में यह पूछा जा चुका है दोस्तों कि बंगाल की खाड़ी में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मुख्य फसल क्या है। दोनों पूछा जा चुका है कि भारत में चाप की आकृति या आरती पिलागे की आकृति कौन सा द्वीप बनाता है। मुख्य फसल कौन सा हो गया? चावल। और दूसरा पे क्या आ गया? दूसरा पे दोस्तों पहला पे आ गया नारियल, दूसरा पे आ गया चावल। नारियल और दूसरा पे आ गया चावल। एक कम से कम ये दो ठो आपको याद रखना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को इसे चिड़ियों का स्वर्ग कहा जाता है। ये सब दोस्तों प्रश्न नहीं पूछा गया अभी तक, कम पूछा गया। अगर पूछा कभी गया होगा दोस्तों वो हमारे पास उपस्थित नहीं है कि इसे चिड़ियों का स्वर्ग कहा जाता है। इसे चिड़ियों का स्वर्ग कहा जाता है। चिड़ियों का स्वर्ग कहा जाता है। ये प्रश्न से दोस्तों हमको अभी तक भी नहीं हुआ है। जितना भी हम रिव्यू किए उसमें दोस्तों ये प्रश्न हमको अभी तक नहीं मिला है। लेकिन जो अब इस प्रश्न का स्टैंडर्ड है वो अब इसी तरह का है, इसलिए हम आपको बता दिए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को इसे चिड़ियों का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ की प्रमुख जनजाति की बात करें, प्रमुख जनजाति की बात करें, प्रमुख जनजाति की बात करें, पहले सेंटिलेज, सेंटिलेज। दूसरा बात करें जोड़वे, जोड़वे जनजाति। और तीसरा बात करें पहला सेंटिलेज, दूसरा जोड़वे और तीसरा सोमपेंस। यहाँ की जलवायु कैसी है? यहाँ की जलवायु आपको बताए थे दोस्तों जिस समय भारत के अक्षांश बताए थे कि 6 डिग्री 4 यहाँ ग्रेट निकोबार पे स्थित है। कौन सा अक्षांश? 6 डिग्री 4 इतना अक्षांश यहाँ पे स्थित है। तो अर्थात कहाँ है ये? लगभग यहाँ विषुवत रेखा से थोड़ी ऊपर स्थित है। तो अर्थात वहां का जलवायु कैसा होगा? अधिक गर्मी होता होगा। किस प्रकार का होगा? उष्ण कटिबंधीय। क्योंकि जितना भी विषुवत रेखा के पास के देश है, ये हुआ पृथ्वी, ये हुआ 0 डिग्री, तो लगभग 6 डिग्री ज्यादा दूर नहीं होगा। 876 किलोमीटर की दूरी पे, 876 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। तो ज्यादा यहाँ पे गर्मी रहता है। जलवायु उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। ये रहा कुछ दोस्तों बेसिक बात है जो आपको जानकारी होना चाहिए। ये नहीं कि आपको एग्जाम के लिए नहीं दोस्तों, कभी आप घूमने जाइए और आपको वहाँ कुछ पूछ ले आदमी, तो आपको पता रहना चाहिए कि आप किस लिए आए हैं, यहाँ का मुख्य फसल क्या है, ये सब आपको जानकारी जरूर रहना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे ये सब द्वीपों के बारे में, जितने डायग्राम बनाए अब हम उसको पढ़ेंगे। अब एक बार हम सबको मिटाते हैं फिर से। और ये रहा इधर बंगाल की खाड़ी, आप लोग देख लिए होंगे। यहां हुआ एक एक हम इसको 2 भाग में करेंगे।
कितने भाग में पढ़ेंगे? 2 भाग में। 2 भाग में क्या करेंगे दोस्तों, आप एक बार पढ़ते तो माफ कीजिएगा दोस्तों, 10 सेकंड के लिए वीडियो बफरिंग हो जाता है, तो आप लोग स्किप कीजिएगा वीडियो को, उसके बाद आपको बिल्कुल क्वालिटी सही मिलेगा। 10 से 20 सेकंड या हो सकता है जो मिटा है तो उसके कारण वीडियो बफरिंग हो गया होगा, तो आप लोग चलिए इसको स्किप कीजिएगा। अब जो हम पढ़ेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह को संपूर्ण को मिला के हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह पढ़ेंगे, लेकिन हम इसको 2 भाग में पढ़ेंगे। इसको कहते हैं दोस्तों अंडमान, अंडमान इतना भाग को यहां से लेके यहां तक को कहते हैं अंडमान, और यहां तक इधर कहते हैं इसको निकोबार, निकोबार। और दोनों को मिला के जब दोनों को एक साथ पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। डायरेक्ट अंडमान निकोबार द्वीप समूह से प्रश्न नहीं आते, प्रश्न आते हैं अलग अलग से। सबसे पहले जो उत्तरी द्वीप है इसको कहते हैं उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान, इसको कहते हैं मध्य अंडमान, मध्य अंडमान। प्रश्न ये सबसे आते हैं दोस्तों, ना कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। हाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अभी हाल ही 2025 में राजधानी परिवर्तन किया गया, तो उससे राजधानी से प्रश्न पूछने का बेसिक चांस है। इसको कहते हैं दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी, पूरा लिख देते हैं दोस्तों, दक्षिणी अंडमान। इसको कहते हैं लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान। इसको कहते हैं सबसे नीचे वाले को ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। इसको कहते हैं, इसके ऊपर हुआ लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, लिटिल निकोबार। इसको कहते हैं कार निकोबार, कार निकोबार। तो प्रश्न जो आते हैं या तो उत्तरी अंडमान से लेकर लिटिल अंडमान तक के बीच में आएगा, या कार निकोबार से ग्रेट निकोबार के बीच में आएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले जो पढ़ेंगे उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान के बारे में तथ्य लिखते दोस्तों, आप लोग उत्तरी अंडमान के बारे में तथ्य लिखना चालू कीजिए कि उत्तरी अंडमान जो है, यहां पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, द्वीप समूह का सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी सैडल पीक है, सैडल पीक स्थित है। प्रश्न डायरेक्ट आता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च चोटी क्या है, तो उसका आंसर क्या होगा? सैडल पीक। और यह कहां स्थित है? तो उत्तरी अंडमान में। और यहां अंडमान निकोबार में दूसरा, यहां दोस्तों समूह, समूह लिख दिए, सेट कर दिया तो हम छोटा लिख दें, द्वीप समूह, द्वीप समूह का सर्वोच्च चोटी। दूसरा प्रश्न आता है कि भारत में दो ज्वालामुखी है, एक नारकोंडम और दूसरा बैरम द्वीप। नारकोंडम द्वीप जो है ये अंडमान को उत्तरी अंडमान पे ही है, नारकोंडम द्वीप। नारकोंडम द्वीप कहते हैं दोस्तों ज्वालामुखी, नारकोंडम ज्वालामुखी, ज्वालामुखी। यह किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो यह सुषुप्त ज्वालामुखी है, सुषुप्त ज्वालामुखी है, सुषुप्त ज्वालामुखी।
नारकोंडम कैसा ज्वालामुखी है? तो यह सुषुप्त ज्वालामुखी है। इसके उत्तरी अंडमान से दो प्रश्न आते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी कौन सा है? तो वो सेडल पीक हो जाएगा। उसके बाद नारकोंडम कैसा ज्वालामुखी है? तो सुषुप्त ज्वालामुखी है। और ये कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अंडमान में। इस बार अंडमान निकोबार द्वीप समूह नहीं दिया होगा तो आपको उत्तरी अंडमान मारना है अगर प्रॉपर ये पूछा जाए कि कौन सा द्वीप पे है। अब आते हैं मध्य अंडमान पे। उत्तरी अंडमान को मिटाते हैं। उत्तरी अंडमान का काम समाप्त हो गया। अब किसका आया? मध्य अंडमान का। मध्य अंडमान से भी दो फैक्ट आते हैं। यहां एक ज्वालामुखी है, बैरन ज्वालामुखी या बैरन द्वीप, बैरन ज्वालामुखी। यह कैसा ज्वालामुखी है? तो यह सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। यहां अभी भी विस्फोट होते रहता है कभी कभी। सक्रिय ज्वालामुखी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। तो बैरन द्वीप कहते हैं या बैरन ज्वालामुखी कहते हैं, दोनों नाम से इसको पुकारा जाता है। और भारत में कितने ज्वालामुखी हैं? तो दो। पहले नारकोंडम द्वीप पे, सॉरी नारकोंडम ज्वालामुखी पे वो उद्गम होता था, लावा का उद्गम होता था, अब नहीं होता है। अभी कौन है? तो बैरन ज्वालामुखी। मध्य अंडमान से दूसरा जो आता है, ये सबसे बड़ा, यह सबसे बड़ा द्वीप है, यह सबसे बड़ा द्वीप है। इससे भी दो फैक्ट। बैरन ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो मध्य अंडमान में। और यह कैसा ज्वालामुखी है? तो यह सक्रिय ज्वालामुखी है। और दूसरा फैक्ट, यह सबसे बड़ा द्वीप है। अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप तो मध्य अंडमान। ये का मध्य अंडमान में क्या है? तो एक सक्रिय ज्वालामुखी है। उत्तरी अंडमान सबसे सुषुप्त था। सुषुप्त ज्वालामुखी कहाँ है? तो उत्तरी अंडमान में। सक्रिय कहाँ रहेगा? उसके नीचे रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग दक्षिणी अंडमान में। आप लोग दोस्तों बहुत सुने होंगे कि सेलुलर जेल, सेलुलर जेल। अब हम आते हैं सेलुलर जेल पे ही। दक्षिणी अंडमान से भी दो फैक्ट आता है। यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी राजधानी कहाँ है? तो विजयपुरम। अब दोस्तों पोर्ट ब्लेयर नहीं है, अब राजधानी पोर्ट ब्लेयर नहीं है। पोर्ट ब्लेयर का नाम परिवर्तन कर दिया गया। अब राजधानी का नाम क्या है? विजयपुरम। और दूसरा फैक्ट, यहीं पे सेलुलर जेल है, सेलुलर जेल। सेलुलर जेल क्या दोस्तों होता है? दोस्तों यहाँ ही काला पानी का सजा दिया जाता था अंग्रेज के जमाने में। और खैर चलिए दोस्तों, अब अभी हम इतिहास में नहीं जाते हैं, क्योंकि इतिहास भी एक अपने आप में बहुत बड़ा विषय वस्तु है दोस्तों। उसके बाद क्या हो जाएगा? लिटिल अंडमान। राजधानी विजयपुरम कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान में। सेलुलर जेल कहाँ है? तो दक्षिणी अंडमान में। सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो मध्य अंडमान। सक्रिय ज्वालामुखी मध्य अंडमान। उत्तरी अंडमान में सुषुप्त ज्वालामुखी। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सेडल पीक उत्तरी अंडमान में। अब चलते हम आगे। अब आते हैं लिटिल अंडमान पे। लिटिल अंडमान आने से पहले इन दोनों के पास, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच एक पास है। इस प्रकार का ये एक पास है, इसको कहते हैं डंकन पास। कौन सा पास? डंकन पास। ये प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच। किसके बीच है? दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच। और लिटिल अंडमान से प्रश्न तो उस तरह कुछ बनते नहीं है दोस्तों। सबसे अधिक प्रश्न जो बनते हैं कि 10 डिग्री चैनल के बारे में, 10 डिग्री चैनल और डंकन पास के बीच में। डंकन पास कहाँ है? तो दक्षिणी अंडमान। दोस्तों हमको वीडियो को भी ध्यान में रखना पड़ता है, इसलिए दोस्तों यहाँ से कैमरे से ब्लैक बोर्ड के बीच चलना पड़ता है। और आप लोग को टाइम भी देना पड़ता है कि आप लोग उतारिए, हमको बोर्ड से हटना भी पड़ेगा।
लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल। आखिर इसका नाम 10 डिग्री चैनल क्यों पड़ा? इन दोनों के बीच में इतना गैप है, इतना गैप है कि इन दोनों के बीच से एक अक्षांश ही गुजर गया। कौन सा अक्षांश? तो 10 डिग्री, 10 अक्षांश। 10 अक्षांश कैसा? 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कौन सा अक्षांश? जो कि विषुवत रेखा से ऊपर है, वही अक्षांश इन दोनों के बीच से गुजर गया, जिसके कारण इसका नाम 10 डिग्री चैनल रखा गया। किसके किसके बीच स्थित है? लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच। चलिए दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं, कार निकोबार से आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक बार हम आपको चैनल के बारे में बताते हैं कि चैनल है क्या। तो दोस्तों चैनल का अर्थ क्या होता है? चैनल का अर्थ क्या होता है? चैनल का अर्थ का बात करें तो चैनल का अर्थ यह होता है कि पानी का वह हिस्सा जो स्थल के बड़े भागों को अलग करता है। चैनल का अर्थ क्या होता है? पानी का वह हिस्सा, मान लीजिए इन दोनों के बीच तो पृथ्वी, मतलब वो था अराकानियोमा पर्वत का भाग, लेकिन इसके ये तो क्या पृथ्वी का स्थल का भाग था। स्थल के, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे स्थल के दो भाग को अलग कर दिया, लिटिल अंडमान को और कार निकोबार को। डक्कन पास भी कुछ उसी तरह है दोस्तों, ये भी दोनों को अलग करता है। और 10 डिग्री चैनल के बारे में समझ गए, दोनों के बीच स्थल है और स्थल के बीच से ही एक अक्षांश गुजर गई। दोनों को पानी, चैनल क्या हुआ? पानी का वह भाग, पानी का वह भाग जो दो बड़े स्थल को अलग करता, इतना अलग कर दिया इसके बीच एक अक्षांश ही गुजर गया। अब आते हैं लिटिल निकोबार पे। इसके बीच एक चैनल, इसके बीच भी है एक चैनल, इसके बीच भी है। ये सब नहीं पूछा जाता है दोस्तों। सबसे अधिक 10 डिग्री चैनल, उसके बाद डक्कन पास, ये सब दोस्तों वीवीआई है। और कार निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच जो है ये नहीं पूछा जाता उतना। सोमबेरो चैनल, सोमबेरो चैनल, आप लोग एक बार नोट्स बना लीजिए कि ये भी शायद कभी पूछ ले, दरोगा हो या मतलब बीएससी का परीक्षा हो या बीपीएससी का कोई तैयारी करने वाले हो, तो शायद वहां पूछ सकता कि सोमबेरो चैनल किसके किसके बीच है। उसके बाद क्या आता है? लिटिल निकोबार, उसके नीचे ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार के पर ही 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश स्थित है, उत्तरी अक्षांश स्थित है। यहीं पे इंदिरा पॉइंट है, इसी को पिग्मिलियन पॉइंट और जो नामों से जाना जाता था दोस्तों, वो हम आपको बता दिए। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ये अंतिम द्वीप है, ये अंतिम द्वीप है, इससे नीचे नहीं है। और ये दोस्तों अभी चक्रवात में डूब गया है, लेकिन अब धीरे धीरे ये निकल रहा है। और ग्रेट निकोबार पे एक फैक्ट और लिख लीजिए दोस्तों कि ग्रेट निकोबार के बारे में यहां लिख रहे हैं। ग्रेट निकोबार पे ही, इसको थोड़ी सी मिटाते हैं, ग्रेट निकोबार पर माउंट धुलियन चोटी है, माउंट धुलियन चोटी है। और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। सैडल पीक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी होती है, लेकिन ग्रेट माउंट धुलियन अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दूसरा सर्वोच्च चोटी होता है। तो यह हुआ दोस्तों बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जानकारी। अब थोड़ी सी पानी पी लेते हैं दोस्तों। अब हम बंगाल की खाड़ी में और जितने द्वीप हैं उसके बारे में जानते हैं। थोड़ी सी मिटा देते हैं दोस्तों। आप लोगों को पता है हेडिंग क्या था हमारा? बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप।
ये दोस्तों भारत का मैप रहा। चलिए दोस्तों 10 सेकेंड के लिए वीडियो को पॉज करते हैं। चलिए दोस्तों बोर्ड को क्लीनिंग करके आप लोग के लिए द्वीप को भी निर्माण कर दिए हैं। टोटल बंगाल के खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बाद हमको 3 द्वीप और पढ़ना है। तो कौन कौन सा द्वीप पढ़ना है आप लोग देखिए। सबसे पहले पढ़ना है श्रीहरिकोटा द्वीप, उसके बाद न्यू व्हीलर द्वीप, उसके बाद न्यू मूर द्वीप। ये 3 के बारे में पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा द्वीप। यह भी दोस्तों कहां स्थित है? बंगाल के खाड़ी में स्थित है। यहां एक झील है दोस्तों। ये किस राज्य में स्थित है? राज्य की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के राज्य के आंध्र प्रदेश की सीमा पे स्थित है। और यहीं पे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। आप लोग दोस्तों सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के बारे में बराबर सुनते होंगे कि जो भी हमारे यहाँ प्रक्षेपण यान इसरो का होता है दोस्तों, यहाँ इसरो का लॉन्चिंग पैड स्थित है। कहां पे? श्रीहरिकोटा द्वीप में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही इसरो का यहाँ पे लॉन्चिंग पैड है। ये द्वीप पुलिकट झील को, पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। ऊपर बात करें ये द्वीप कहाँ है तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लेकिन वो कहां पर, किस सीमा पे है? तो आंध्र प्रदेश की सीमा पे है। उसी तरह न्यू व्हीलर द्वीप के बारे में बात करें तो अब इसका नाम, वर्तमान नाम क्या है? वर्तमान नाम इसका न्यू व्हीलर द्वीप में है। इसका वर्तमान नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप। ये कहां है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में। और यहां पे दोस्तों, यहां पे लगातार मिसाइल, मतलब जब हमारा इच्छा होता है यहाँ पे, मतलब जब हमारा इच्छा क्या होगा दोस्तों, जब मिसाइल का प्रक्षेपण करने का होगा तब हम वहां जाके न्यू व्हीलर द्वीप के पास ही प्रक्षेपण करते हैं। और जिससे काफी, यहाँ पे दोस्तों एक चांदीपुर के नाम से भी स्थित है, वहां पे ही प्रक्षेपण, मिसाइल का प्रक्षेपण किया जाता है। और न्यूमोर द्वीप को बात करें, न्यूमोर द्वीप के, तो न्यूमोर द्वीप भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है। भारत प्लस BAN, बांग्लादेश। भारत और BAN का मतलब हो गया भारत और बांग्लादेश के। ये एक काफी विवादित है। तो विवादित क्यों है दोस्तों? यह न्यूमोर द्वीप पहले नहीं था, ये 1971 के बाद उत्पन्न होता है। ये 1971 के बाद उत्पन्न होता है, 1971 के बाद। तो दोनों में विवाद हो जाता है। बांग्लादेश का कहना है कि हम आजाद हुए इसलिए ये द्वीप उत्पन्न हुआ, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। द्वीप तो पहले ही होगा, बशर्ते वो समुद्र में डूबा होगा। ऐसा तो नहीं है कि बांग्लादेश अलग हुआ तो न्यूमोर द्वीप का जन्म हो गया, ऐसा तो कुछ है नहीं। लेकिन हाँ ये तय कि 1971 के बाद हुआ। और ये भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है, लेकिन दोनों ने आपस में सहमति बना के आधा आधा बांट लिया है, आधा आधा बांट लिया है।
आधा आधा बांट लिया है। तो चलिए दोस्तों, बंगाल की खाड़ी के द्वीप यहाँ तक समाप्त हो गया। अब अगले वीडियो जो आएगा वो अरब सागर के द्वीप के बारे में आएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ दोस्तों, अगर सेशन पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। अगर हम यही पढ़ा के अंडमान निकोबार द्वीप समूह लिखा के छोड़ देते, या इतना डिटेल्स, या श्रीहरिकोटा द्वीप, न्यू व्हीलर द्वीप, न्यू मूर द्वीप बता देते, और इसमें नहीं बताते कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, हो सकता है प्रश्न यहाँ से आ जाए कि श्रीहरिकोटा द्वीप किसको अलग करता है, या किसको मतलब क्या करता है, या अंतरिक्ष श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस द्वीप पे स्थित है। आप मानते हैं कि श्रीहरिकोटा द्वीप मान लेते, लेकिन वहां ये पूछ ले कि उसके मतलब नजदीकी झील कौन है, तो आप उस समय दोस्तों शायद कंफ्यूज हो जाते कि उसके सामने पुलिकट झील है। इसी तरह उड़ीसा राज्य में पूछ लेता कि कौन सा द्वीप स्थित है। प्रश्न को किसी भी तरीके से जीएस में कोई जरूरी नहीं है कि ये मतलब आपको जिस तरह पढ़ रहे उसी तरह, उसका 2-3 गुना उल्टा प्रश्न पूछेगा वो एग्जामिनर। उनका मकसद एक ही रहता है कि हमको कंपटीशन कम करना, और कंपटीशन इतनी हाई है कि दोस्तों प्रश्न की कोई सीमा नहीं है। लेकिन हाँ, आपको जिस तरह पढ़ा रहे हैं आप सेशन में बस जुड़े रहिए। आप देखिएगा जब आपको इसी तरह गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र को जब बताएंगे, एक एक चीज उसमें फैक्ट बताएंगे दोस्तों। आपको क्या याद होगा कि गंगा के किनारे दोस्तों आपको प्रयागराज याद होगा, और जो उतने भी शहर याद होंगे, लेकिन वास्तविक में उतने शहर नहीं है, और भी कई शहर है जिसको कि आप नाम भी नहीं सुनेंगे, कहाँ से प्रवेश करती है, कहाँ से क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।